जी हाँ साथियों, कैसे हो आप सब भाइयों? क्या बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश सुपरवाइजर भर्ती को लेके। हाँ, आप लोग इतना ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, उससे ज़्यादा मैं भी कर रही थी आप सबके साथ साथ इंतजार। रीज़न ये होता है कि हमें अपडेट देना होता है आप सबको। आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, कुछ दिन बाद आप लोगों की वो भर्ती देखने को मिली थी। और वो भर्ती में आप लोगों ने कमेंट्स भी किया था कि दीदी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो 2 पोस्टों पे भर्ती तो आ गई है, यानी आप लोगों के वर्कर एंड हेल्पर, जिसे हम सहायिका और कार्यकर्त्री बोलते हैं, ये 2 पोस्ट आप लोगों की आ गई हैं, लेकिन सुपरवाइजर भर्ती क्यों नहीं आई है? तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ था, उसमें बता दिया था साफ साफ कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश सुपरवाइजर भर्ती है वो क्यों नहीं आई है। रीजन उस टाइम पर क्लियर हो गया था जब आप लोगों को ये पता चल गया था कि ये आप लोगों की जो सुपरवाइजर भर्ती है वो करवाएगा यूपीडब्ल्यूएससी, यानी यूपीडब्ल्यूएससी के अंतर्गत ये भर्ती आएगी और वही आप लोगों का ये सारा कंप्लीट करेगा। अब आप लोगों को यूपीडब्ल्यूएससी पीटी का रिजल्ट भी आ गया और उसके बाद से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी एक वीडियो फिर से बनाइए और बताइए कि आखिरकार ये भर्ती है वो कब तक आने वाली है। मैं आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं रियलिटी बताती हूँ, भले ही आप लोगों को गलत लगता हो, मैं नहीं समझ सकती क्योंकि सभी को समझा पाना सबके बस पे नहीं होता है। लेकिन अपनी जो बात होती है मैं आपको बता के जाती हूँ, चाहे वो लेट हो अरे या चाहे जल्दी पे हो। ठीक है, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सुपरवाइजर भर्ती, जहाँ आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई जब आप लोगों का एक कैलेंडर जारी किया गया है। हाँ, आप लोगों का शायद हो सकता है आप सबने देख भी लिया होगा, बड़े बड़े चैनलों पर ये कैलेंडर जारी कर दिया गया है और बता भी दिया गया है कि उनके थ्रू आप लोगों का कैलेंडर जारी किया गया है, जहाँ पर आपके सभी डिपार्टमेंट्स पे भर्तियाँ आनी हैं। वो भर्तियां आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को याद होगा जब मैंने एक चीज़ बताई हुई थी कि आप लोगों की भर्ती जो है अपकमिंग पर है। हो सकता है कि आपकी 2025 तो आप लोगों के दिसंबर महीना है जो कि चल ही रहा है, हो सकता है कि भर्ती आप लोगों की 2026 में देखने को मिले। भाई 2025 के कैलेंडर में ही आ चुकी है भर्ती। तो अभी आप लोगों को ये बोला गया है कि 2026 में आप लोगों की भर्ती है कौन कौन सी आने वाली, तो मैं आप सबको बताती चलती हूँ। और उसी बीच में आप लोगों को वो फेवरेट भर्तियाँ भी शामिल हैं जिन भर्तियों को आप सब विश्वास नहीं कर रहे थे कि यार मैं आपको बता रही थी तो आपको लग रहा था कि मैं गलत बता रही हूँ, जबकि आपको ये चीज़ें पता है कि मैंने काफ़ी ऐसी वैकेंसियाँ बताई हैं जिनके बारे में मैंने कुछ दिन पहले बता के गई हूँ और कुछ ही दिन बाद वो आप लोगों के सामने भी आ गई हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और बताएं मैं खुशी क्यों मुझे इतनी ज़्यादा होती है, रीज़न ये होता है कि देखिए आप किसी को कोई बात बता रहे हो, मानती हूँ कि वो चीज़ उसको नहीं पता है, अगर वो आपको पता है आप बता रहे हो, उसको लगता है नहीं यार ये चीज़ आ जाए सामने तो वो ज़्यादा मुझे खुशी होगी। और जब आप लोग उसको क्या है कि वो चीज़ उसके सामने आ जाती है तो ये लगता है कि नहीं हाँ उसने जो बताया वो सही बताया। तो ये एक विश्वास जो होता है ना वो बहुत सच में किसी का विश्वास जीत पाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आप लोगों को बता दूं कल जो ये कैलेंडर जारी किया गया है जहाँ पर बताया गया है कि लखनऊ में मतलब क्या है कि वो चलो मैं हटाती हूँ। इसमें बताया गया है कि साल 2026 में युवाओं को मिलेगी नौकरी की सौगात। तो इस कैलेंडर में आप लोगों ने देखा होगा कि सीएम योगी के अधिकारियों ने खाली पदों की मतलब मांग की जानकारी उनको दी है, जहाँ पर बताया गया है कि 2026 में युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी की सौगात, यानी 2026 का जो साल होगा उसमें 1.5 लाख आप लोगों की वैकेंसियां आएंगी। और इसमें आप लोगों को ये भी बताया गया है कि 10 साल में 10 लाख नौकरी को रिकॉर्ड बनाएगा सरकार। रीजन तो आप सबको पता है कि हर एक सरकार जो भी आती है किसी भी स्टेट पे तो अपना क्या है एक वो चीज़ भी बतानी होती है उनको कि भाई मैंने 5 साल पे क्या किया, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया और भी लोगों के लिए मैंने क्या क्या किया। तो वो लोग ये चीज़ को कम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल में इन्होंने मतलब क्या है कि इतने लाख नौकरी का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि शिक्षा, पुलिस, कारागार, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग में निकलेंगी वैकेंसी। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोगों की सहकर्मी भर्ती के लिए बोलते थे, तो मैंने एक साथ आप लोगों की सहकर्मी भर्ती भी अक्सर एग्जाम्पल पे देती थी कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइए, जो सहकर्मी की भर्ती आएगी वो भी बहुत अच्छे खासे पदों पे आएगी। जस्ट आप लोगों की इससे पहले जब ये 2022 में ये भर्ती देखने को मिली थी तो 7500 के शायद समथिंग ये भर्ती आई हुई थी, जहाँ पर जितनी भी गर्ल्स ने फॉर्म अप्लाई किया वो तो सारे सेलेक्टेड थे। ये मेरी जुबानी आप लोग सुन रहे होगे, लेकिन आप अंकित सर के भी चैनल पे जाइएगा, वो लोग भी यही वर्ड आपको बोलते मिलेंगे। उन्होंने भी यही चीज़ बताई थी कि यूपीडब्ल्यूएससी ने इस 3 भर्तियों को कराया था, केवल गर्ल्स इसका फॉर्म अप्लाई करती हैं। एक तो पहली भर्ती आप लोगों की मुख्य सेविका की, सेकंड आप लोगों की सुपरवाइजर की और थर्ड आप लोगों की सहकर्मी की। ये ऐसी वैकेंसियां ने रिकॉर्ड तोड़ा था उस बार, जहाँ की फर्स्ट वो वैकेंसी साबित हुई थी सहकर्मी वाली, जिसका नाम अभी मैं आपको बताया अभी कि इसमें लड़कियां ही फॉर्म अप्लाई करती थी, बॉयज़ नहीं करता है। ठीक है, गवर्नमेंट लड़कियों को भरती है, जहाँ पर जितनी लड़कियां भरी थी फॉर्म सारों को सिलेक्शन हो गया था।
ठीक है, तो वही चीज़ें मैं आपको बार-बार ये चीज़ें समझाती हूँ, आप इस चीज़ को समझा कीजिए। मैं गलत नहीं बताती, मैं भी कोई इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ तभी मैं आपको पहुँचाती हूँ। मैं सभी की तरह वीडियो नहीं बनाती हूँ, अगर बनाऊँ तो मैं एक-एक दिन में मैं कुछ भी बना के अपलोड कर सकती थी। ठीक है, तो यही चीज़ें आप लोगों को मैं बता रही हूँ। आप अंकित सर का पुराने वाले वीडियो भी देख सकते हो, वो शायद बहुत पहले की मैं बता रही हूँ बात। लेकिन अब उनका आप अभी देखना चाहते हो तो वो उनकी भी बात यही आपकी निकलेगी। वो भी यही बताते मिलेंगे। उस बार ऐसा हुआ ही है कि क्योंकि उस इतना मालूम था नहीं किसी को, और उसके बाद एक तो सरकारी भर्तियाँ थी, जितने ने एग्ज़ाम दिया था समझ लीजिए कैसे भी हो, लेकिन सारे को सिलेक्शन हुआ था उस पे। बहुत पहली बात, जितने पद पे आई थी उतने पद पे जा मतलब क्या है, सिलेक्शन ही नहीं पाया। वहाँ पर लड़कियाँ ही कम पहुँची थी। ये समझ लीजिए बहुत अच्छी भर्ती थी आप लोगों की सहकर्मी वाली, और ये इसी के साथ आई थी भर्ती। तो इसमें आप लोगों को जो सुपरवाइज़र वगैरह की सभी भर्तियों को मैं बताती चलती हूँ कि इसमें और क्या-क्या दिया गया है। हाँ, और इन्होंने ये भी बता दिया है कि जो आप लोगों की आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भी वैकेंसी, तो अब आप लोगों का आ गया है नाम, जहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ये साफ-साफ आप लोगों को देखिए, मैं ज़ूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये आप लोगों का नंबर पे लिखी हुई है। ये आप लोगों को बाल विकास पुष्टाहार ही भर्ती, इसी के अंतर्गत ये दोनों भर्तियाँ होती हैं, जहाँ पर ये भर्ती का नाम आ गया है। मैंने आपको बताया भी था कि आप परेशान ना होइए, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, मेरे पे विश्वास कीजिएगा। मैं भी कहीं न कहीं से जानकारी करके मैं आपको बता रही हूँ। ये भर्ती अपकमिंग पर है। आप बिल्कुल तैयार रहिए, आप पीडीएफ वगैरह जो भी मैंने टेलीग्राम पे भेजी है, आप उसकी स्टडी कीजिएगा, उनकी तैयारी कीजिए। अगर आपका सपना है कि मैं सुपरवाइज़र बनूँ, तो आप सुपरवाइज़र की तैयारी कीजिएगा। आप दुनिया को मत देखिए कि यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, सुपरवाइज़र की भर्ती के बारे में बता रहे हैं, और वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतने हज़ार पदों पे नोटिफ़िकेशन जारी हो गया। अरे मत मानिए, अभी भर्ती नहीं आई है। मैंने आपको बताया ये भी था कि ये भर्ती आप लोगों को 2026 में ही देखने को मिलेगी, और साफ आपकी देखिए इस कैलेंडर पर साफ-साफ लिखा भी गया है कि 2026 में युवाओं को देगी सरकार सौगात। तो मतलब आप समझ गए ना पूरी-पूरी बात मेरी। और अभी नहीं, कुछ ही दिन पहले का वीडियो उठाइए, जब मैंने आपको इस चीज़ को बता के गई थी कि देखिए भर्ती आपकी आएगी, बहुत जल्द आएगी, लेकिन ये अभी भर्ती नहीं आएगी, हो सकता है कि 2026 में आएगी। ये शब्द मैं कह के गई थी, और जैसे ही इसका कैलेंडर मैंने चेक किया है, तैसे मुझे बहुत अंदर आत्मा खुश हो गई थी कि कम से कम मैंने किसी का दिल जीत लिया। कैसे किसी के बातों को, किसी को मतलब मैं बता के गई हूँ, सच में उनको विश्वास ज़रूर सबको हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, फाइनली आप लोगों के लिए खुशी की बात है। अब आप जो भी गर्ल्स हो, देख रही हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ जाइए और सुपरवाइज़र की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और तैयारी के साथ-साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट्स गर्ल्स अगर मुख्य सेविका की तैयारी करना चाह रही हैं, तो मुख्य सेविका की भी तैयारी आराम से करें, ठीक है? क्योंकि इसी के अंतर्गत आप लोगों की ये भर्तियाँ दोनों आएँगी। यूपी ट्रिपल पीटी का एग्ज़ाम भी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आउट हो गया है, स्कोर कार्ड आप लोगों के पास भी हो गया है, सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो गई। अब आपकी आएगी वैकेंसियों की बारी। अब अच्छे से कीजिए तैयारी, जहाँ पर मैं आप लोगों को दोनों की पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करूँगी, वहाँ पर आप जाइएगा, ऑफिशियली पीडीएफ मिलेंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी मेरे थ्रू, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑफिशियली मिलेगी, ठीक है? कोई मैं इधर-उधर की अपलोड करना उचित नहीं समझती हूँ, तो प्लीज़ जाइए और अपनी-अपनी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और भी मैं आपको बताते चलती हूँ, इसमें और क्या-क्या इन्होंने बताया गया है। और इस पे इन्होंने बताया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आएगी, उन्होंने बताया कि 50,000 पदों पर होगी भर्ती। राजस्व विभाग में आप लोगों के 20,000 पदों पे भर्ती होगी, और 8.5 सालों में आप लोगों का 8.5 लाख युवाओं को नौकरी वगैरह के लिए उन्होंने बताया है। बाकी मैं मेन पॉइंट पर काम किया है, मैंने मेन पॉइंट आप लोगों को दिखा दिया है, जहाँ पर आप लोगों को बाल पोषा है। अब आता है कि भाई इसकी पीडीएफ भी तो आपको लगता है कि इसका नोटिस मुझे चेक करना है, और इसके द्वारा जो सरकार ने अभी जारी की है अपनी क्या है लिस्ट वगैरह, उसको चेक करने के लिए आप लोग जाइए टेलीग्राम पे, और वहाँ पर मैंने इस पूरी लिस्ट को शेयर करूँगी कि जो आपकी कैलेंडर जारी किया गया है उसमें आप लोगों का वो विभाग है कि नहीं है। भाई हो सकता है कि अभी भी ना विश्वास हो कुछ लोगों को। वैसे आप सब देख लिए हों कि बड़े-बड़े चैनलों में भी बता दिया गया है, चाहे एग्जामपुर में जाइए, चाहे अंकित सर के चैनल में जाइए, चाहे आप लोगों को शायद टारगेट विद अंकित चैनल है, जिस भी चैनल पे जा सकते हो आप लोग, किसी भी राकेश सर के भी चैनल पे, आदित्य रंजन सर के चैनल पे, किसी के भी चैनल पे जाइए, और वो सभी लोगों ने आप लोगों को इन चीज़ों को बता दिया है, ठीक है? वहाँ पर जाइए, आप अपने बॉल पुष्टाहार को भी चेक कीजिएगा कि वहाँ पर आपका नाम दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अब गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि सुपरवाइज़र, मुख्य सेविका, सहकर्मी, तीनों भर्तियाँ आप लोगों की यहाँ पर दे दी गई हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और जो भी मेरे से बन पड़ता है, मेरे से जो भी नीड हो कि भाई दीदी ये भेजिए, ये चाहिए मुझे, तो वो भी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। क्वालिफिकेशन की बात तो करते ही हैं, तो ग्रेजुएशन आप लोगों को दोनों पे लिया जाता है। अगर आप प्रमोशन पे सुपरवाइजर पर जाना चाहते हो, तो आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। प्रमोशन के लिए आपको 12th के साथ साथ आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो कि आंगनवाड़ी से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो चाहे वो कार्यकर्त्री पे, चाहे वो आप मतलब कर रही हो वर्क, और चाहे आप मतलब क्या है सहायिका पे।
अगर आप 12th पास हो तो। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है इनको। और अब बात करते हैं कि इस मुख्य सेविका के लिए, तो मुख्य सेविका के लिए आप लोगों की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं, वही ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। जहाँ पर कुछ सब्जेक्ट चलते हैं, सोशोलॉजी वगैरह, होम साइंस वगैरह, ये इस पे चलते हैं, लेकिन सुपरवाइजर पे नहीं चलते, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह। अब आता है कि इसमें एडिट वगैरह के लिए मैंने आपको एक चीज़ भी बता के गई थी कि एडिट वगैरह ये लोग करेंगे। तो देखिए अभी सिर्फ नाम दिया गया है, अभी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन 2026 में आएगा, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ बता ही दी है कि 26 में देंगे। तो इसका मतलब है 26 में आएगी वैकेंसी, तो 26 में ही हम इन चीज़ों को चेक करेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या चीज़ एडिट कर रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन पे एडिट करेंगे, क्या किसी सब्जेक्ट को रिलेटेड पर एडिट करेंगे, क्या करते हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा बस कुछ टाइम का, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से ये लोग भर्तियाँ नहीं कराए हैं। मुख्य सेविका के लिए उन्होंने 2 साल बोला था कि 2 साल बाद ये भर्ती देंगे दोबारा से, लेकिन ये भर्ती आप लोगों को काफ़ी टाइम ले लेगी। मतलब 2022 में आई थी मुख्य सेविका की भर्ती, अब आप लोगों की 3 साल हो चुके हैं, अब ये चौथे साल पे दे रहे हैं। मतलब क्या है कि हाँ, चौथा साल हो ही जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि 22 हो गया, 23, 24, 25, 25 निकला, अब आएगा 26, तो इसका मतलब यही ना, चौथे साल पे आएगी भर्ती। तो यानी दोगुना साल ले लिया इन्होंने। तो वो चीज़ें हैं कि आप बिल्कुल भी तैयारी ना कीजिए, मतलब क्या है कि बिल्कुल ये चीज़ का वेट ना कीजिएगा कि हमें जब आएगी भर्ती हम तभी तैयारी करेंगे। देखिए अधिकारी रैंक की सर्विस स्टेशन दोनों अच्छी खासी आप लोगों की सैलरी होती है, चाहे वो सुपरवाइजर हो चाहे मुख्य सेविका हो। गर्ल्स के लिए ओनली भर्ती होती है, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर भी होती है। आप अच्छे से बस तैयारी कीजिएगा। और फॉर्म फिलिंग के लिए भी 25 रुपये कहीं आपके पड़ते हैं फॉर्म फिलिंग का, और ज़्यादा पैसा भी नहीं पड़ता है, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन अलग से मुझे मिलती है या सेंटर में जाके अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आप तक सारी चीज़ें जो रियलिटी पहुँचाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे हो सकता है मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार रहूँ। बाय बाय।